गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से एक नए अध्याय यानी जो पर्यटन है राजस्थान में वो किस प्रकार से है, पर्यटन के लिए कौन कौन से जो पर्यटन स्थल है या पर्यटन के लिए अपन कहेंगे पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला, कौन सी समिति के माध्यम से पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया या पर्यटन जो विभाग है वो कब बना, या जो अपन बात करेंगे जो कुछ महत्वपूर्ण जो पर्यटन के संभाग हैं उनके बारे में, राजस्थान में कितने संभाग हैं, या अपन बात करेंगे जो पर्यटन के लिए जो सर्किट बनाए गए कि इन क्षेत्रों को इस सर्किट में रखा जाएगा मुख्य रूप से, तो उनके लिए अपन बात करेंगे, या पर्यटन से जुड़े कई अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पर्यटन की, यानी पर्यटन क्या होता है, यानी जो लोग बाहर से आते हैं, विदेशी पर्यटन भी होते हैं और स्वदेशी पर्यटन भी होते हैं, जो अपने देश के ही जो कुछ पर्यटन स्थलों को जाकर उनको निहारते हैं या उनको देखते हैं, उनकी कला को, वहाँ की स्थापत्य कला को, वहाँ के लोक कलाकारों को। तो ये जो देखने की जो प्रवृत्ति है या जो पर्यटन है, ये अपन इनको क्या कहते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं उनको विदेशी पर्यटक कहते हैं, जो लोग अपने ही राज्य के, अपने ही देश के होते हैं उन्हें अपन स्वदेशी पर्यटक कहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो पर्यटन है इसके लिए जो मुख्य रूप से एक पर्यटन विभाग बनाया गया था राज्य में, पर्यटन विभाग, राज्य में जो एक पर्यटकों के लिए जो विभाग बनाया गया क्या, तो वो है 1956 में। कब बनाया गया पर्यटकों के लिए विभाग? 1956 में। अब जैसे राजस्थान में पर्यटन क्यों आते हैं, क्योंकि राजस्थान की कुछ जो संस्कृति वगैरह है वो कुछ अलग प्रकार का जो सांस्कृतिक वातावरण है। राजस्थान में सब प्रकार की, लगभग कई प्रकार की जो लोक कलाएं हैं उनको देखने के लिए लोग आते हैं, राजस्थान की संस्कृति को देखने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पे जो जुड़े हुए राजस्थान से प्राचीन सभ्यता स्थल हैं, कुछ महत्वपूर्ण हैं, उनको देखने के लिए लोग आते हैं। यहाँ के कुछ स्थापत्य कला हैं, जैसे कुछ किले वगैरह इस प्रकार से बने हुए हैं, कुछ हवेलियाँ वगैरह इस प्रकार से बनी हुई हैं, कुछ बावड़ियाँ इस प्रकार से बनी हुई हैं, कुछ तालाब हैं जिनकी कुछ अलग ही महत्वपूर्ण, यानी जो राजस्थान है वो विविधता में अपन एकता कह सकते हैं। यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, स्थापत्य कला है, यहाँ कलाकार हैं, तो इनको देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो राजस्थान एक रंग रंगीला राज्य है। राजस्थान को अपन क्या कह सकते हैं? राजस्थान एक रंग रंगीला शहर है या राज्य है, जहाँ पर पर्यटक, जो भारत में जो पर्यटन आते हैं वो अधिकांश पर्यटक राजस्थान में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भारत में जितने भी पर्यटन आते हैं उसमें से अधिकांश पर्यटन राजस्थान में आने का, घूमने का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, क्योंकि राजस्थान शहर ही कुछ ऐसा है जहाँ की जो प्राकृतिक छटा, यानी राजस्थान की जो मरुस्थल भी पाए जाते हैं, यहाँ आर्द्र शहर भी हैं, यहाँ पर्वतीय क्षेत्र भी हैं, जैसे माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र हो गए, थार का मरुस्थल हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश जैसे कोटा हड़ौती वाला क्षेत्र, उदयपुर संभाग वगैरह, जहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जिले वगैरह, स्थल वगैरह हैं, तो अपन के उनके बारे में बात करेंगे पर्यटन स्थलों का। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं, राजस्थान एक रंग रंगीला प्रदेश है। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो रंग रूप है, यहाँ की जो वेशभूषा है, यहाँ के जो खान पान है, उनके लिए राजस्थान एक मुख्य रूप से जाना जाता है, क्योंकि रंग रंगीला यानी अलग अलग प्रकार के रंगों से रंगा हुआ राजस्थान है। जैसे अपन बात करते हैं राजस्थान में पर्यटन संभाग, राजस्थान में जो पर्यटन संभाग है वो मुख्य रूप से कितने हैं? 4 संभाग है। पर्यटन के कितने संभाग है? मुख्य रूप से 4 संभाग है, जैसे कोटा, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर। कोटा, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर मुख्य रूप से 4 संभाग है। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान में देखने के लिए जो पर्यटन स्थल हैं उन सभी को राजस्थान सरकार ने एक निश्चित क्षेत्र के रूप में या उनको नाम दिया गया है, पर्यटन या सर्किट अपन कह सकते हैं, या अपन क्या कह सकते हैं, पर्यटन सर्किट। यानी उनको 2-3 जिलों को एक साथ रख दिया, 2-3 जो पर्यटन स्थलों को एक साथ रख दिया, तो उनको एक शामिल रूप से एक नाम दे दिया कि ये क्षेत्र है पर्यटन का। तो अपन वो मुख्य रूप से 10 पर्यटन सर्किटों के बारे में पढ़ेंगे और एक पर्यटन सर्किट है जो नया बना है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे ढूंढाड़ क्षेत्र। अब ये ढूंढाड़ जो पर्यटन सर्किट है ये है जयपुर जिले पे आधारित है। यानी जयपुर में जो पर्यटन के स्थल है, जैसे जयपुर, आमेर और दौसा,
ये दो जगह है, जयपुर और दौसा, दो जिलों में विस्तृत है। जैसे जयपुर में बिरला मंदिर है, जंतर मंतर है, हवाई जो अपन कहते हैं हवा महल है, जो आमेर का जो किला है, जयगढ़ का जो किला है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, ये जो क्या है वहाँ पर पर्यटन स्थल है। वहाँ पर एक जंतुआलय भी है। तो ये वहाँ की जो संगीत, वहाँ पर एक जवार केंद्र है जो रविंद्र रंगमंच के नाम से जाना जाता है, और जयपुर राजधानी के रूप में है, इसलिए वहाँ पर कई सारे जो परकोटे वगैरह हैं, दीवारें हैं, जैसे अजमेरी गेट है, मेड़ती गेट है, इस प्रकार से जेएल नेहरू मार्ग है जो सबसे बड़ा मार्ग है वहाँ का। तो इस प्रकार से वहाँ पर्यटन के स्थल है। और मेहंदीपुर बालाजी है जो आपके दौसा में है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। फिर मेवात क्षेत्र, मेवात जो पर्यटन सर्किल है, तो वहाँ पर अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर आते हैं। सवाई माधोपुर में आपको पता रणथंबोर है, गाना पक्षी विहार, ये रणथंबोर के साथ में केवला देव या गाना पक्षी विहार है। जो गाना पक्षी तो भरतपुर में, रणथंबोर में है, और भरतपुर में ये गाना पक्षी विहार हो गया। और अलवर वगैरह में जैसे मुस्सी रानी की छतरी वगैरह है, अलवर में भी कुछ ऐसे पर्यटन जैसे स्थल हैं, तो इनके लिए ये हो गया तो मेवात क्षेत्र। फिर वागड़ क्षेत्र का मतलब होता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, जैसे माही नदी पर जो बांध बना हुआ है, चंबल बांध, ये जो माही बजाज सागर बांध, या जैसे अपन कहते हैं सोम अमला कंबा में आदिवासियों को जो मेला भरता है, या जो बांसवाड़ा में जो कुछ मुख्य रूप से क्षेत्र पर्यटन के उनके लिए। फिर एक आता है हड़ौती क्षेत्र। हड़ौती क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर कोटा, बूंदी और झालावाड़, जो कोटा शहर है औद्योगिक शहर है, शैक्षणिक शहर है, यहाँ दशहरा का मेला बढ़ता है, या कैथून का मेला है, कैथून की जो साड़ियाँ वगैरह यहाँ की प्रसिद्ध है, इसलिए आते हैं। फिर अपन कहते हैं बूंदी, बूंदी में जो बावड़ियों का शहर अपन क्या कहते हैं, बूंदी को कहते हैं, अनेक प्रकार की बावड़ियाँ हैं। झालावाड़ को जैसे अपन झालापाट और घंटियों का शहर कहते हैं, या यहाँ पर प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है, या अपन कह सकते हैं यहाँ पर संतरा किन्नू वगैरह अधिक होता है, ये इसलिए इसको एक मुख्य रूप से अलग क्षेत्र में रखा गया है। फिर अपन बात करते हैं मेरवाड़ा क्षेत्र। मेरवाड़ा में जो अजमेर, पुष्कर, मेड़ता रोड ये आते हैं। अजमेर में जैसे तीर्थ स्थलों में जैसे पुष्कर हो गया, पुरानी जो झील है, जो इस वहाँ पर एक गणेश जी का मेला बढ़ता है, मुख्य रूप से गणेश मंदिर है वहाँ पर। फिर अपन बात करते हैं मुख्य रूप से यहाँ पर एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं अजमेर को जो राजस्थान का हृदय स्थल, राजस्थान का जो कश्मीर वगैरह कहते हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध है। मेड़ता में मीराबाई का मंदिर है, ठीक है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। फिर अपन बात करते हैं शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी जो पर्यटन सर्किल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसे सीकर, झुंझुनू, चूरू, जैसे सीकर में जैसे खंडेला की पहाड़ियाँ वगैरह है, तोरावटी वगैरह क्षेत्र, तो वहाँ पर हर्ष माता का मंदिर है, जीण माता का मंदिर है, रेवाशा का मंदिर है। तो ये झुंझुनू में जैसे अपन कहते हैं सुनहरी कोटी, यानी कई सारी जो हवेलियां हैं नवलगढ़ में, चिड़ावा में, वो पुराने ज़माने की जो अजीत सिंह जी थे जो यहाँ के महाराजा, तो वहाँ की जो ये एक सुनहरी कोटी या हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर अपन बात करते हैं मरू सर्किट। मरू सर्किट जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। अब जैसे देखो बीकानेर है, जैसलमेर है, ये एक तो मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा विस्तृत मरुस्थल, जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक है, जहाँ पर जनघनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर कहीं जैसे अपन बीकानेर की बात की जाए तो बीकानेर में जैसे कोयला के लिए क्षेत्र भी है, या जिप्सम वगैरह है, उनके भी क्षेत्र है, और ये बॉर्डर के पास वाले जिले होने के कारण ये प्रसिद्ध है। फिर जैसे अपन जैसलमेर की बात करें, वहाँ पर पटवा की हवेलियाँ, सालिम सिंह की हवेलियाँ, या सोनारगढ़ जो किला है वो प्रसिद्ध है, या वहाँ गड्डीसर तालाब है, या वहाँ पवन चंकियों का शहर है, अमृतसर सागर या बड़ा अमृतसर सागर अपन कह सकते हैं, बड़ा बाग। तो ये इसके लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पर तनोट माता का मंदिर है जैसलमेर में, और ये बॉर्डर का इलाका है। फिर अपन बात करते हैं बाड़मेर में। बाड़मेर में जो जैन मंदिर है, पीपलूद मंदिर या जैन मंदिर शिवाणा की पहाड़ियों में, तो ये क्षेत्र, यहाँ पर रिफाइनरी वगैरह ज़्यादा है, और यहाँ पर तेल और पेट्रोल के लिए भी ये प्रसिद्ध है। यानी जो ये क्षेत्र है ये पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कई सारे ऐसे मंदिर हैं, जैसे अपन जोधपुर की बात करें, जोधपुर में जो मेहरानगढ़ का मंदिर है, जोधपुर में चित्र पैलेस है, जसवंतड़ा है,
मंडोर उद्यान है, माचिया सफारी पार्क है। ये कई सारे जो है मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हैं। फिर अपन बात करते हैं माउंट आबू। माउंट आबू में रणकपुर, जालोर ये क्षेत्र आते हैं। तो माउंट आबू क्षेत्र है, रणकपुर या अपन कह सकते हैं जालोर। तो माउंट आबू में जो आपको पता है नक्की झील वगैरह है, जो हिल स्टेशन है जैसे गुरु शिखर चोटी वगैरह सबसे ऊंची है। तो ये या वहाँ की जो वनस्पतियों के कारण जो पर्यटन स्थल बना हुआ है गर्मियों में सैर सपाटा के लिए। जैसे रणकपुर में जैन मंदिर है, इसलिए त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर सवाई माधोपुर में है, इसलिए यहाँ पर जालोर भी जो अपनी विशेष कलाकृति या जो यहाँ का जो पत्थर है ग्रेनाइट वगैरह पत्थर मार्बल वगैरह उसके लिए महत्वपूर्ण रूप से प्रसिद्ध है। राजा कानड़ देव का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक सुंदा माता का जो मंदिर है जो पहाड़ियों के बीच में रोपवे पे बना हुआ है, रोपवे से जाना पड़ता है। तो ये क्षेत्र है जहाँ पर बालू अभ्यारण्य भी है, सुंदा माता अभ्यारण्य में रोपवे के पास। तो ये क्षेत्र इसी के लिए प्रसिद्ध। फिर अपन पढ़ते हैं रणथंबोर क्षेत्र। रणथंबोर क्षेत्र सवाई माधोपुर और टोंक क्षेत्र में आता है। टोंक में आपको पता है राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम इकाई थी अमीन खां पिंडारी वाला क्षेत्र। फिर अपन बात करते हैं सवाई माधोपुर में जो शाखे वगैरह हुए थे, यहाँ के जो किले वगैरह हैं, यहाँ पर जो मंदिर वगैरह हैं वो प्रसिद्ध है। एक यहाँ पर रणथंबोर जो अभ्यारण्य भी है इसके लिए प्रसिद्ध है। फिर अपन बात करते हैं एक आता है मेवाड़ क्षेत्र। ये मेवाड़ क्षेत्र मुख्य रूप से अपन बात करते हैं उदयपुर, कोंबलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, डूंगरपुर और यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसे डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर भी कहते हैं। इसे उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद क्षेत्र भी कहते हैं पर्यटन स्थल में। तो देखो उदयपुर में आपको सहेलियों की बाड़ी है या पिछोला झील है, उदय सागर झील है पर्यटन स्थल में। वहाँ पर एक पिछोला झील पे वो एक बनी हुई वेधशाला बनी हुई है सौर संयंत्र की, जो दूरबीन वगैरह वहाँ रखी हुई है। फिर अपन बात करते हैं वहाँ पर जो महाराणा चेतक की छतरी वगैरह वह है। फिर अपन बात करते हैं जैसे राजसमंद में, चित्तौड़ में, तो यहाँ पर एक चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर भी है, ऋषभ देव जी का मंदिर है। एक नाथद्वारा कांकरोली में भी एक मंदिर है, सांवलिया सेठ का मंदिर है। और राजसमंद में जो राजसमंद झील वगैरह है, जैसमंद झील वगैरह है, इनके लिए प्रसिद्ध है। फिर अपन बात करते हैं, ये तो हो गए मुख्य रूप से। एक अपन का यहाँ पर एक और आता है महत्वपूर्ण, यानी जो नया क्षेत्र है जिसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सर्किट भी कहते हैं। जो 11वां है, आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये 11वां मैंने वहाँ नहीं लिखा क्योंकि ये नया था, इसलिए मैंने कहा इसको अलग से। तो ये एक नया सर्किट बना अलवर, बेराट, भरतपुर और धौलपुर में। अलवर, बेराट, भरतपुर और धौलपुर में इसको शामिल किया गया। इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जो दिल्ली से लगते हुए जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है उनको। फिर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ कुछ स्लोगन लिखे मिलेंगे आपको राजस्थान में। जैसे अपन बात करते हैं कौन कौन से स्लोगन हैं, जैसे पधारो मारे देश, यानी जो अतिथि आते हैं ना उनके लिए पधारो मारे देश। रंगीलो राजस्थान, एक लिखा हुआ है राजस्थान पधारिए, राजस्थान पधारिए। अतिथि देवो भव, यानी जो अतिथि होते हैं वो देवता के समान होते हैं, यहाँ पर कहा गया है अतिथि देवो भव। रंगीलो राजस्थान, अपन गाना भी सुनते हैं ना, रंगीलो मारो राजस्थान, वो। और सुरंगा राजस्थान, या भारत का अतुल्य राज्य है, यानी अतुल्य, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, एक ऐसा सुनहरा राज्य है, अतुल्य राज्य है। न जाने क्या दिख जाए, ऐसे स्लोगन है जो आपको न जाने यहाँ क्या दिख जाए, ऐसा कुछ है राजस्थान में जहाँ। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर कई पर्यटन स्थल है, जैसे मैंने यहाँ पर सबके पर्यटन स्थलों के आपको नाम बता दिए, तथा इसके साथ साथ पर्यटन स्थल के साथ साथ यहाँ पर लोक कलाएं जो अपन कहते हैं ना, मांड गायकी है या कालबेलिया नृत्य है, भवई नृत्य है, घूमर नृत्य है, गेर नृत्य है, जो ये लोक कला लोक नृत्य है, ये लोक कला व लोक नृत्य यहाँ पर कई प्रकार के इनके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की कुछ सभ्यता है, आड़ सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता है, कालीबंगा जो सभ्यता है, ये कुछ सभ्यता है जो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। फिर स्थापत्य कला, यहाँ की जो किले वगैरह हैं, जो हवेलियाँ वगैरह हैं, जो बावड़ियाँ वगैरह हैं, जो तालाब वगैरह बने हैं, या प्राचीन जो मंदिर वगैरह हैं बड़े बड़े, उनकी जो स्थापत्य कला को देखने पे भी यहाँ पर लोग पर्यटन के रूप में आते हैं। फिर अपन बात करते हैं पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला पर्यटन को। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा एक समिति थी, मोहम्मद यूनिस खां समिति, मोहम्मद यूनिस खां समिति की सिफारिश पर इसे 1989 में, कब मिला था, 1989 में,
1989 में इसको पर्यटन को एक उद्योग के रूप में दर्जा दिया गया था। फिर अपन बात करते हैं राज्य की जो प्रथम पर्यटन नीति कब बनी थी। राज्य की जो प्रथम पर्यटन नीति है उसकी घोषणा 23 अक्टूबर 2002 को हुई थी। 23 अक्टूबर 2002 को की गई। और इस पर्यटन नीति का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उस मुख्य उद्देश्य था कि इसका पर्यटन की जन उद्योग के रूप में यहाँ स्थापित करना, यानी लोगों को इससे कुछ लाभ हो, इसके लिए यहाँ पर इसको एक जन उद्योग के रूप में स्थापित करना, ताकि पर्यटन आएंगे तो यहाँ के स्वदेशी वस्तुओं को खरीदेंगे और लोगों को लाभ प्राप्त होगा, रोजगार के साधन होंगे। राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास, यानी यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ का जो आर्थिक रूप से जो अर्थव्यवस्था का एक साधन बन जाएगा, तो वो इसके विकास के साधन के रूप में यहाँ विकसित करने का इसका एक मुख्य उद्देश्य था पर्यटन नीति का। 2002 में जो प्रथम पर्यटन नीति बनी थी उसका। तो इस प्रकार आज हमने मुख्य रूप से पढ़ा कि राजस्थान में पर्यटन, उसको कब उद्योग का दर्जा दिया गया, कौन सी समिति के द्वारा दिया गया, कितने संभाग हैं पर्यटन की दृष्टि से और कितने यहाँ पर जो पर्यटन की दृष्टि से सर्किट है। फिर पार्ट 2 में अपन इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।